नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं कुसुम तिगरा पंचायत में, जहां के लोग शौचालय के इस्तेमाल से कैसे स्वच्छ हो रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं कि शौचालय गांव को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इस गांव में शौचालय नहीं था तो गांव के लोग खुले में शौच करने को मजबूर थे, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियों का भय बना रहता है। क्योंकि जब लोग खुले में शौच करते हैं तो खुलेआम वो बीमारियों को आमंत्रण करता है और पूरे गांव में गंदगी फैली रहती थी। लेकिन जब से इस गांव में शौचालय बना है, तब से इस गांव के लोगों के जीवन में खुशियां लौट आई हैं। जी हाँ, अब लोग बहुत खुश हैं और लोग स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसे अब इस पंचायत में शौचालय का निर्माण हुआ तो अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। जी हाँ, आज हम आप पहुंचे हैं सिल्ली प्रखंड के पिस्का पंचायत के कुसुम टिकरा ग्राम में, जो अपने आप में स्वच्छता को लेकर के एक बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ है। इस गांव के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण हो गया है और गांव के हर एक लोग शौचालय का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए आज इस गांव में भ्रमण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छता को लेकर के जो जागरूकता है ग्रामीणों में किस प्रकार से आ रही है और शौचालय के इस्तेमाल से किस प्रकार से कुसुम टिकरा ग्राम जो है वो स्वच्छ हो रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं आज हमारे ग्रामीणों का। अपने देश में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य पूरे देश के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। इन्हें स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करके स्वच्छ समाज का निर्माण करना था। इसी प्रक्रिया के तहत देश के गांव-गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए शौचालयों का निर्माण कराया गया। अपने झारखंड प्रदेश में भी कई गांव इससे लाभान्वित हुए हैं। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड का कुसुम टिगरा ग्राम इसका जीता जागता उदाहरण है। शौचालयों के निर्माण से ये गांव खुले में शौच से मुक्त हो गया है। इसकी वजह से यहाँ स्वच्छता का वातावरण बना है और ये गांव खूबसूरत बन गया है। शौचालय यही 17-18 लग रहा है, उतना तो ख्याल नहीं है, लेकिन 17-18 में ही हुआ है। परेशानी तो बहुत सारा परेशानी था, चूँकि हम लोग को कुआं तो थोड़ा सा दूर में है। पानी लेके आना, पानी लेके जाना, बहुत दूर जाना पड़ता है। गढ़ा तक हम लोग जाते हैं, लेकिन वो सब अभी नहीं है। शौचालय जब से हमको मिला है, तब से मेरा परिवार रात दिन बराबर एक ही काम यही होता है कि हम लोग को सुविधा हुआ। मच्छर तो अभी भी थोड़ा दिक्कत तो है, काहे कि देहात है ना, झूड़ झाड़ है, इसलिए तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। बहुत परेशानी, पानी के मौसम में बहुत दिक्कत। छाता छपरी लेके हम लोग बाहर जाते थे। अभी हम लोग को कुछ नहीं पकड़ना पड़ता है, खाली यहाँ एक बाल्टी पानी आके ला के रख देते हैं, तो हम लोग का बहुत सुविधा होता है। हाँ, समझाते हैं, लेकिन लोगों को देखिए देहात में जितना समझाते हैं वो लोग उतना, ये सब देखिए अभी बहुत लोग बनाया हुआ है लेकिन यूज नहीं करते, क्योंकि उन लोग के पास उतना समझ नहीं है। जो समझता है वो तो उपचार करिए लेता है। रात को बाहर जाना नहीं पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा का डर नहीं लगता है। नहीं था तो हम लोग को अंधेरे में बाहर जाना पड़ता था। आदमी रहता था तो बहुत दूर जाना पड़ता था। सांप बिच्छू का डर था। अब चोर वगैरह का डर था। अब घर घर में शौचालय हो गया है, तो अब दिक्कत नहीं है। जब यहाँ शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ के लोग खुले में शौच जाया करते थे। इसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ गांव का वातावरण भी दूषित रहता था। गंदगी की वजह से यहाँ के लोगों को अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता था। आज कुसुम टिगरा में घर घर में शौचालय बन जाने से लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से ग्रामीणों को सहूलियत भी हो रही है, साथ ही साथ गांव भी स्वच्छ बन रहा है। बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता है। शौचालय बना तो हमको यहीं पर शौचालय उपयोग करने में अच्छा है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उससे भी छुटकारा मिलता है।
नहीं था तो हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था, नदी चाहे इधर नाला बहता उधर जाना पड़ता था, खेत में जाना पड़ता था। ये सोच को हम लोग को थोड़ा बदलना है। जैसे महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती थी, उसको छुटकारा मिला। जैसे जानवरों का डर, सांप बिच्छुओं का डर, जैसे अलग अलग बीमारियां होती थी, उससे बहुत हद तक अभी छुटकारा मिला है। जैसे साफ़ सफाई के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। डेली नहाते हैं, शौच करने के बाद हाथ साबुन से धोते हैं, चाहे राख से धोते हैं, इससे बहुत अच्छा होता है और बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। गांव को साफ़ सफाई रखने के लिए वह सामूहिक काम करना पड़ेगा, करते भी हैं और करना भी पड़ेगा। पहले और अब में बहुत हद तक अभी कमी हो चुकी है। पहले जो बीमारी होती थी, छोटी छोटी बीमारियां, वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया है। जो उनका सोच है उनको अब धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक युग है, इसलिए हम लोग को भी इसमें आगे रहने चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि बाहर बहुत हद तक अभी कमी आ चुकी है। पुराना सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा, साफ़ सफाई में ध्यान देना पड़ेगा। अभी शौचालय है तो बहुत कुछ फ़ायदा है। अभी बारिश में बचते हैं, ये बहुत कुछ पक्का उकड़ा रहता है, उसमें बचते हैं। और अभी बहुत सुविधा है कीचड़ उचड़ में। बारिश का टाइम, अभी धूप का टाइम, धूप में भी बचते हैं। नहीं था तो अभी बाहर में जाना पड़ता था, अभी बहुत कुछ पानी उनी में बारिश में जाना पड़ता था, तो अभी कीचड़ होता था ना बहुत। वो फ़ायदा है एक ठो। और सांप बिच्छू का बहुत कुछ का रहता था बाहर में जाने से। हाँ, आदमी लोग, हाँ, डर होता था बिच्छू उच्छू का। अभी बीमारी क्या, बाहर जाने से गंदगी तो रहता था ना, तो अभी गंदगी नहीं है तो बीमारी कम हुआ है। सुबह उठ के क्या करेंगे, झाड़ू उड़ी मारते हैं, पोछा उछा मारते हैं, और गबल उबल जो रहता है उठाते हैं, सफाई उफाई करते हैं, और खाना उना बनाते हैं, और बर्तन उर्तन धोते हैं। मैंने पहले ही धोते हैं बर्तन उर्तन, उसके बाद खाना उना बनाते हैं। उसके बाद बच्चा को स्कूल भेजाते हैं, नहान स्नान करते, ढक के रखना चाहिए। उसको कुछ पड़ जाता है तो इसी में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए बीमारी फैलेगा, इसीलिए धो के और ढक के रखना चाहिए। इस गांव के लोग बताते हैं कि पहले जब ये लोग खुले में शौच जाते थे तो इन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। गर्मी में धूप का तो बरसात में कीचड़ का सामना करके ये लोग खेतों में शौच जाते थे। या उन्हें सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता था। महिलाओं को तो इसमें खासी परेशानी होती थी। खुले में उन्हें जानवरों का डर तो रहता ही था, साथ ही साथ असामाजिक तत्वों का भी भय रहता था। शौचालयों के निर्माण से इन लोगों का न सिर्फ समय बच रहा है, बल्कि ये लोग रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन भी जी रहे हैं। हमको बाथरूम जो मिला, शौचालय जो मिला, इसमें हमको बहुत फ़ायदा है। इसलिए कि देखिए, हम जाते थे, तालाब में जाते थे, नदी में जाते थे, गड्ढा में जाते थे, तो उसमें मतलब आने जाने में दिक्कत था, कीचड़ उचड़ दिक्कत था, सांप बिच्छू का दिक्कत था। उससे हमको बहुत बचाव मिला है। अच्छा, दूसरी बात, बच्चा बुतरू जो हमारे हैं वो सब भी मतलब स्कूल के टाइम ये हो जाता है तो पहले वो लोग शौचालय करते हैं, उसके बाद वहाँ से अपना धो धा के आने के बाद मतलब नहान धोआन करके अपना स्कूल का तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग खाना उना खिला के स्कूल भेजते हैं। शौचालय नहीं था उस टाइम, बहुत परेशान, एकदम वो तालाब में जाना पड़ता था, नदी में जाना पड़ता था, गड्ढा में जाना पड़ता था। उससे हम लोग को बहुत राहत मिला है। हाँ, सांप बिच्छू का डर था, कहीं तालाब में बच्चा बुतरू गिर जाता ही जाता है, उस सब से हम लोग को बचाव बहुत। महिलाओं को तो परेशानी था, मतलब वो लोग बाहर तरफ जाते थे ना, तो मान लीजिए कोई आदमी मतलब देख ले, ये करे, तो सबसे अच्छा हमको हुआ। ये सब मतलब शौचालय मिलके अब तो कोई मतलब टेंशन नहीं है। शौचालय अपना बाड़ी में है, सोच करके अपना हाथ पैर धो के आए, खाना उना सब बनाए, यही सब।
शौचालय मिलने से हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे कि बारिश उरिश में हम लोग को पहले बाहर जाना पड़ता था और अब नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि घर में शौचालय बना है, इसीलिए और अब डर भी नहीं लगता है। हाँ, जब मन करता है तब चल जाते हैं। और पहले जाना पड़ता था, बारिश में भी जाना पड़ता था, धूप में भी जाना पड़ता था। पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, जैसे सांप बिच्छू जानवर उनवर आदमी का बहुत ये होता था। और हम एक लड़की हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत बाहर जाने के लिए हम लोग को शर्मीली महसूस होता था। अब हमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का घर में शौचालय बन गया, इसीलिए हम लोग को डर कुछ नहीं लगता है। सुबह उठ कर पहले हम लोग पहले शौचालय जाते हैं, शौचालय से आके अच्छे से साबुन से पैर हाथ धोते हैं। उसके बाद अगर ब्रश करते हैं, उसके बाद झाड़ू करते हैं, घर का सफाई करते हैं। उसके बाद खाना खा के ड्रेस पहन के कंघी उंगी करते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद फिर हाथ मुँह धोते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं। उसके बाद ड्रेस व्रेस खोल के थोड़ा सा आराम करते हैं। कुसुम टिगरा ग्राम में शौचालयों के निर्माण से गांव तो स्वच्छ बना ही है, साथ ही साथ ग्रामीणों की समस्याओं पर विराम भी लगा है। इसके प्रभावी उपयोग से यहाँ के लोग स्वच्छ, निरोग और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे कुसुम तिगरा पंचायत के लोग शौचालय के निर्माण से काफी खुश हैं और गांव अब स्वच्छ हो गया है। तो इसी तरह बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे स्कूली बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कहते हैं ना कि छात्र समाज का आईना होते हैं। छात्र जो करते हैं लोग भी उसका अनुसरण करते हैं और ये बात बिल्कुल फिट दिख रही है। यहाँ पे अब स्वच्छता का जिम्मा बच्चों ने उठाया है और वो न सिर्फ अपने आसपास के जगहों को स्वच्छ कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि बीमारी को दूर भगाने के लिए केवल दवाई ही नहीं बल्कि स्वच्छता भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में जितना भोजन जरूरी है उतना ही ज़्यादा स्वच्छता भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे और बीमारी हमें नहीं होगी, यानी कि हम बीमारियों की चपेट में नहीं आ पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव आज झारखंड के हर उम्र के लोगों में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। आज इस कार्यक्रम की वजह से शहर से लेकर गांवों तक में लोग स्वच्छता के नियमों का पालन करने लगे हैं। स्कूल के बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। शिक्षकों के प्रयास से ये लोग भी स्वच्छता के हर आयाम को अपनाने लगे हैं। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय पिस्का में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के शिक्षकों और प्रबंधन के प्रयासों से यहाँ के बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर उसके हर नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय सिल्ली प्रखंड के एक सुदूर ग्रामीण में स्थित है। हम लोग का विद्यालय को साफ सुथरा रखने में बच्चों का, शिक्षकों का बहुत बड़ी भूमिका है। प्रत्येक दिन हम लोग बच्चों का एक क्लास लेते हैं और इन लोग को स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में बताते हैं। प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में बच्चों का साफ सफाई, उनका बाल, उनका नाखून, इनके बारे में चेक किया जाता है। विद्यालय साफ सफाई में बच्चों को हम लोग जिम्मेदारी दे देते हैं। हम लोग का विद्यालय में बाल संसद गठित किया हुआ है। बाल संसद में हम लोग स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री बताए हैं और उनको जिम्मेदारी दे दिए हैं कि बच्चों को कैसे मतलब साफ सुथरा रहेंगे बच्चे लोग, इसके बारे में वो मॉनिटरिंग करता है और बाद में हम लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं। बच्चों को बताते हैं कि कैसे विद्यालय को साफ सफाई रखेंगे और खुद को कैसे वो लोग मतलब साफ सफाई रखें, इसके बारे में हमारे विद्यालय में आरोग्य दूत कह के शिक्षकों का भी मतलब नोडल टीचर बनाया गया है, जिनके बारे में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में विशेषकर उन लोग को जिम्मेदारी दिया गया है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, कैसे प्रेरित करें कि वो लोग अपनी स्वच्छता और विद्यालय की स्वच्छता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और विद्यालय स्वच्छता प्रत्येक दिन सुबह में जैसे ही स्कूल खुलती है सभी क्लास के बच्चे झाड़ू पकड़ के विद्यालय परिसर को, कक्षा को साफ सफाई करते हैं। स्कूल वाले बच्चों के बारे में
मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे लोग विद्यालय में आते हैं, यहाँ पर स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सीखते हैं और वो लोग यहाँ से सीख कर जाकर अपना घर में भी यही साफ सफाई स्वच्छ रहें और एक स्वच्छ समाज बनाएं। और हमारा जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन है उसमें सहयोग करें और पूरा भारत देश को स्वच्छ बनाएं और यहाँ जो बच्चे बढ़ रहे हैं वह स्वच्छता के साथ साथ एक स्वस्थ दिमाग के साथ विकसित हो और हमारा भारत को आगे बढ़ाने में अपना भागीदारी योगदान दें। यहाँ के शिक्षक बताते हैं कि यहाँ बच्चों को स्वच्छता के बारे में बड़ी गंभीरता से बताया जाता है। यहाँ उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने के साथ साथ पर्यावरण की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए भी बताया जाता है। इसकी वजह से यहाँ के बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं, नियमित रूप से स्नान करते हैं, भोजन से पहले और बाद में अपने हाथ और थाली को धोते हैं। ये लोग नियमित रूप से अपने स्कूल में झाड़ू भी लगाते हैं और कचरे का व्यवस्थित ढंग से निष्पादन करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों लोग को स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, उसको कैसे रहना चाहिए, स्वच्छ कैसा रहना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ जो बताया जाता है। बच्चों को मतलब खाने से पहले हाथ धोना चाहिए साबुन से, शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, नाखून छोटा रहना चाहिए, बाल काटा हुआ रहना चाहिए, अपना कपड़ा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और जो है विद्यालय परिसर में साफ़ सफाई भी कराते हैं हम लोग, बच्चों के द्वारा झाड़ू कराते हैं। फिर जो कूड़ा रहता है उसका भी, कूड़े का भी निपटान करते हैं हम लोग, जो उसको कंपोस्ट बना के गड्ढा करके उसमें जो है कंपोस्ट खाद बनाते हैं। और शौचालय का भी हम लोग उसमें बच्चों लोग को बताते हैं कि शौचालय शौच करने के बाद अच्छी तरह से पानी उसमें डालना चाहिए, टॉयलेट के बाद पानी डालना चाहिए। इसके बाद मैदान भोजन के बाद बच्चों लोग को खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धुलवाते हैं, थाली को भी अच्छी तरह से हम लोग धुलवाते हैं और खाना खाने के बाद भी अच्छी तरह से हाथ बच्चों लोग को धुलाने के लिए कहते हैं। और बाल का भी सफाई बच्चों लोग के लिए हम बोलते हैं कि बाल का भी सफाई रखना चाहिए, छोटा बाल करके रखना चाहिए। बाल में बहुत तरह का जू वगैरह होता रहा, नहीं नहाने से, साबुन से नहीं धोने से। तो ये सब सारी बात हम लोग बच्चों को साफ़ सफाई, व्यक्तिगत साफ़ सफाई के बारे में और स्कूल परिसर को भी साफ़ सफाई रखने के लिए हम लोग बच्चों लोग को प्रेरित करते हैं। विद्यालय के बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, इसलिए यहाँ के मुखिया भी समय समय पर इस विद्यालय में स्वच्छता का निरीक्षण करते हैं। ये बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करते हैं तथा स्वच्छता अपनाने के लिए उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सभा के माध्यम से जैसे हम लोग ग्राम सभा करते हैं कि स्वच्छता रहने से क्या होता है और गंदगी में रहने से क्या है, इसके बारे में समझाते हैं, दोनों को आके डिबेट करते हैं। उसमें ऑटोमेटिक है कि उन लोग को आ जाएंगे और कुछ कुछ समझते हैं। जैसे कि पहले स्वच्छता में ये था कि गंदगी, कहीं कुआं में गंदगी था तो उसमें जैसे मच्छर उच्छर वगैरह होता था और गंदगी जहाँ रहता था वहाँ ज़्यादा मलेरिया इस तरह का बीमारी मच्छर का प्रकोप से होता था। और जहाँ पर हम लोग सोख्ता गड्ढा वगैरह बनाए हैं जहाँ गंदगी नहीं रहता है वहाँ कम बीमारी पड़ते हैं। इसमें पता लगता है, दोनों में हम लोग डिबेट करते हैं, पता चल जाता है कि स्वच्छता क्या चीज़ होता है बोल के। इस तरह का जैसे पूर्व में हम लोग का शौचालय नहीं था तो सब कोई इधर उधर खेत में जाते थे, कोई तालाब में, कोई नदी में जाते थे, तो उसमें समय का भी बर्बादी होता था। और अभी है कि घर में शौचालय है तो शौचालय का उपयोग करते हैं तो समय का भी बचत होता है। अधिकतर तो महिला को बहुत पहले दिक्कत होता था कि कहीं भी झाड़ी में या खेत में जाते थे तो शर्मिंदगी महसूस होता था। अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है कि घर में समय का भी बचत होता है। स्वच्छता की शिक्षा से वे न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं बल्कि पर्यावरण की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। इससे न सिर्फ उनका बीमारियों से बचाव हो रहा है बल्कि उनका समग्र विकास भी हो रहा है। मैं उठकर ब्रश करती हूँ, शौचालय जाती हूँ, उसके बाद शौचालय जाकर हाथ धोती हूँ, हाथ धोते के ब्रश करती हूँ, ब्रश करते के बाद झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद विद्यालय आती हूँ, विद्यालय को साफ़ सुथरा रखती हूँ और गुरुओं का भी बात मानती हूँ। सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, फिर बाथरूम जाना चाहिए, बाथरूम से आकर हाथ धोना चाहिए साबुन से और फिर नहाना चाहिए, नहा के अपना कपड़ा को साफ रखना चाहिए,
फिर नहाते हैं, फिर कपड़ा खींचते हैं और घर को पोछा लगाते हैं। इससे हम अपने आप को साफ रख पाते हैं। बच्चे लोग मिलकर झाड़ू पोछा करते हैं, जिससे हमारा स्कूल परिसर साफ रहता है। स्कूल में भी स्वच्छता बनी रहती है। सुबह उठकर ब्रश करना है, उसके बाद बाथरूम जाना है, बाथरूम आके हाथ धोना है अच्छा से, उसके बाद नहाना है, उसके बाद खाने के पहले भी हाथ धोना है, उसके बाद भी हाथ धोना है और अच्छे से स्कूल आना है। स्कूल में भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाते हैं सर लोग। और शौचालय के बाद भी अच्छे से हाथ धोना है, जिससे कि हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारा तन और मन स्वस्थ रहेगा। साफ़ सफाई से हम लोगों को फ़ायदा है कि साफ बीमार नहीं पड़ेंगे और माँ बाप का खर्चा कुछ बच जाएगा और मन तन साफ रहेगा तो अच्छा से पढ़ पाएंगे। साफ सफाई के लिए झाड़ू पोछा करते हैं और ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अच्छा से हाथ धोते हैं और स्कूल आते हैं। स्कूल में बैठते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। स्कूल में देखते हैं कहीं कचरा है तो झाड़ू से अच्छा से साफ़ सुथरा करके उठाते हैं। साफ़ सफाई करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है। आने से पहले सर लोग का थोड़ा सा हेल्प करते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं। उसके बाद साफ़ सफाई में आने से पहले झाड़ू लगाते हैं और पौधा में पानी उनी दे देते हैं। थोड़ा बहुत पानी से मुंह धोते हैं, फ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद पानी उनी पी के शौचालय करने के लिए जाते हैं। उसके बाद आके ब्रश उरश करते हैं और ड्रेस उरेस पहन के स्कूल आ जाते हैं। मैं सुबह उठकर ब्रश करता हूँ, उसके बाद बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद नहाने जाता हूँ और उसके बाद कपड़ा धोता हूँ। उसके बाद नहा के आके खाना खाता हूँ हाथ धो के पहले। उसके बाद स्कूल आता हूँ, उसके बाद स्कूल आके झाड़ू करता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से आके हाथ धोना है और साबुन से हाथ धोना है और उसके बाद नहाने जाना है। नहा के अच्छे से कपड़ा पहना हुआ कपड़ा धोना चाहिए। खाना खा के स्कूल आना है और साफ कपड़ा पहनना है, अच्छे से रहना है। जो गंदा कपड़ा पहनने से बीमार होते हैं और बीमार होने से स्कूल नहीं आ पाते हैं, उससे स्कूल नहीं आ पाते हैं तब हमारा पढ़ाई छूट जाता है। पढ़ाई छूटने के बाद हम लोग सहेली लोग आगे चल जाती है, हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए स्कूल आना ज़रूरी है, साफ रहना ज़रूरी है। उसके बाद बाथरूम जाते हैं, उसके बाद साबुन से हाथ धोते हैं, उसके बाद नहाते हैं और साफ कपड़ा पहन खाना खाते हैं। उसके बाद हाथ धोते हैं, उसके बाद बर्तन सब कुछ धोते हैं। उसके बाद पढ़ाई अच्छे से होता है। अगर हम लोग बीमार हो जाएंगे तो हम लोग स्कूल नागा हो जाएगा और हम लोग पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे। झाड़ू अच्छा से करना चाहिए और झाड़ू जो करते हैं उसको हम लोग कचरा को डस्टबिन में डाल के फेंकते हैं। उसके बाद क्लास में बैठते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, हाजिरी सर बना देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं। रांची जिले के सिल्ली में स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करके उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बल्कि उनके परिवार और समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। तो देखा आप लोगों ने कि एक और कुसुम तिगरा ग्राम में जो ग्रामीण है वो वहाँ शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा ग्राम जो है वो स्वच्छता के शिखर पर आहिस्ते आहिस्ते पहुँचता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि ये जो स्कूल है यहाँ पे बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी समझ रहे हैं कि स्वच्छता कितना ज़्यादा ज़रूरी है उनके निजी जीवन के लिए। स्वच्छता से उन्हें बीमारी नहीं होगी, उनके माँ बाप के पैसे बचेंगे। साथ ही साथ यहाँ के बच्चे ये भी समझ गए हैं कि इन्हें पढ़ने में भी ज़्यादा मन
लगेगा और ये ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि जो भी आप दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे, अपने घर, अपने परिसर, अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, जिससे आप भी एक स्वस्थ जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से बच्चे अब बस स्वच्छता का जिम्मा उठाए हैं और अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।